हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल गेजेटेड पोस्ट के बारे में। एसएससी सीजीएल के द्वारा जो गेजेटेड पोस्ट पर भर्ती की जाती है, ये कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आती हैं, इन पर सैलरी क्या रहती है। वैसे सैलरी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर शॉर्ट में एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो बिगनर्स हो, उनको एसएससी सीजीएल के बारे में वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, उनको जानकारी ना हो। तो एसएससी सीजीएल के बारे में शॉर्ट में जानकारी दूंगी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे गेजेटेड पोस्ट के बारे में जानकारी। एसएससी सीजीएल, तो सबसे पहले एसएससी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत से अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एंड डिपार्टमेंट वाइज भी एग्जामिनेशन रहते हैं, जिसमें से एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दे सकते हैं और इस एग्जामिनेशन के थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर भर्ती की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में। ओके, तो बेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज में बेस्ट जॉब पाने के लिए आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का होता है, तो आप किसी भी राज्य से आते हो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो गेजेटेड पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहली पोस्ट हम देखें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज में ये पोस्ट रहती है। जैसे अभी अगर हम देखें हाल ही में जो नोटिस आया था, उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए सेंट्रल कैडर और स्टेट कैडर में वैकेंसी थी, जिसमें आप यहां पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ गया था, एक तो C&AG एंड इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। ठीक है, ये डिपार्टमेंट एक ही है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है, जो गजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की, ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो C&AG डिपार्टमेंट में आ जाएगी। ग्रुप बी की है, आप यहां देख सकते हैं गेजेटेड पोस्ट होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। ये आप जरूर याद रखिएगा, पोस्ट गेजेटेड है लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज 18 से 30 साल रहती है। इसके बाद ग्रुप बी की है, हम एक और जो पोस्ट है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम सैलरी देखेंगे, क्योंकि सैलरी आपको सेम रहेगी क्योंकि ग्रुप सेम है, ग्रुप बी। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी C&AG जो डिपार्टमेंट है ये, यानी डिपार्टमेंट आपका रहेगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि C&AG के अंडर में आता है। पोस्ट आपकी रहेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, AAO। दोनों को ही हम शॉर्ट में AAO कहते हैं, लेकिन एक हो गया आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक हो गया असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए AAO के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है ये दोनों ही नॉन गेजेटेड पोस्ट है, लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, एज सेम है। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो इस पर आपको सैलरी लेवल 8 से मिलती है, जिसमें आपका बेसिक पे 47,600 से स्टार्ट होता है और 1,51,100 पर मंथ बेसिक पे आपका यहाँ पर जाता है। इनहैंड सैलरी आपको ज़्यादा रहती है, और इनहैंड सैलरी क्या रहेगी उस पर मैंने जो डिटेल वीडियो अपलोड किया है AAO का, आप उसमें विजिट कर लीजिएगा। इनहैंड सैलरी आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिलती है। अब अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो वैसे सीजीएल एग्जामिनेशन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए देखें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या फिर आपने मास्टर इन कॉमर्स एमकॉम या आपने मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ किया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, आपने एनी ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अगर आपने इन सब्जेक्ट से किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए रहेगा ना, एक था सेंट्रल कैडर के लिए और एक है स्टेट कैडर के लिए। इसके लिए भी एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, लेकिन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए क्योंकि ये स्टेट कैडर की है, स्टेट लेवल। तो यहाँ पर आपकी रीजनल या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना स्टेट की, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना आपको आना चाहिए। और आपने जो लैंग्वेज है वहाँ की लोकल लैंग्वेज स्टेट की, उसमें आपने 10th स्टैंडर्ड पर उस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो ये स्टेट कैडर के लिए रहेगा। इसके बाद डिज़ायरेबल में अगेन यहाँ पर भी सेम वही रखा गया है, अगर उनमें से आपने किया है तो इसमें भी आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस, लेकिन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की अगर आप स्टेट कैडर के लिए अप्लाई करते हैं। एंड सेम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर है ये, तो स्टेट कैडर है तो यहाँ पर भी आपको प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो या उस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की हो, और एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो अभी हमने आगे देखा था। मींस दोनों पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, C&AG में ये पोस्ट आती हैं। दोनों के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, लेकिन प्रेफरेंस मिलेगा कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जो अभी हमने देखे। अगर आप स्टेट कैडर के लिए करते हैं तो लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, इनके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका वही रहता है जो SSC CGL का रहता है, जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और SSC CGL का जो एग्जाम पैटर्न समझाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है विगनर्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो विगनर्स के लिए ही है जिनको जानकारी नहीं है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप प्लीज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, या एग्जाम पैटर्न को मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है, अलग वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अब इसमें आपके सिलेक्शन के लिए एक और यहाँ एग्जाम देखते हैं। आप चाहे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए दें, चाहे आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए दें, जब आपका सिलेक्शन अगर हो गया, प्रोवेशन पीरियड पर आप चल रहे हैं, प्रोवेशन में हैं आप, तो आपका डायरेक्ट रिक्रूट्स जो रहेंगे शैल हैव टू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना होगा सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, पहले आप CGL एग्जाम जो होता है सेम आपको करना है, उसको पास आउट करना है, फिर जब आप प्रोवेशन पर जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवेशन जाएंगे, तब आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी होता है इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर कंफर्मेशन कि आप रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर अब आप बन सकते हैं। तो ये एग्जाम एक रहता है प्रोविजन टाइम पर जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और वो आप कर भी लेंगे। ठीक है, बेसिक मेन जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका SSC CGL का जो रहता है वही रहेगा। सो ये थी जानकारी, क्योंकि SSC CGL पर मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, उनमें आपको बहुत जानकारी भी दी है, लेकिन गजेटेड पोस्ट के लिए, क्योंकि जो विगनर्स हैं वो पोस्ट जानते हैं, लेकिन इनमें गजेटेड कौन सी है ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही थी कि जो पोस्ट गजेटेड पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, ग्रुप B की पोस्ट है। ये 2 पोस्ट हैं जो अभी रिसेंटली नोटिस आया था, उसमें ये दोनों पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, डिपार्टमेंट सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दोनों पर सेम है, सिलेक्शन सेम है, सारा सब कुछ है सेम। अब आप जिसमें भी करना चाहें, प्रेफरेंस फिल करना होता है SSC CGL में, तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जॉब प्रोफाइल इनकी क्या रहेगी वो आप विजिट कर सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अदर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।